दोस्तों एमबीए के लिए हम हमेशा सोचते रह जाते हैं कि मेरे को एमबीए करना है, लेकिन कुछ दिक्कतें होती हैं जो कि हमेशा होती है। जैसे कि पहला तो ये है कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ बट मैं जॉब में एंगेज हूँ, तो मैं कैसे करूँ? नंबर 2 पे बात करते हैं तो ये भी दिक्कत आती है कि मुझे एमबीए करना है, इस स्पेशलाइजेशन से करना है, बट कैसे मैं उस यूनिवर्सिटी को सर्च करूँ जहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन मिल जाए। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि मुझे एमबीए अगर करना है तो हाँ, जिस भी यूनिवर्सिटी से मैं करना चाह रहा हूँ कम से कम उसको नैक का A++ ग्रेड हो और उसके साथ-साथ उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी हो। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि ये रहता है कि हम अगर करें भी तो कैसे करें, कहाँ से करें? तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिनकी फीस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, और यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो सारी की सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके एक नाम है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से एमबीए करने के बाद आपके पैकेजेस भी बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्लेसमेंट असेसमेंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हम एमबीए की बात करते हैं तो बेसिकली या तो मेरे पास कैटेगराइज होता है कि मैं डिस्टेंस लर्निंग से करता हूँ। डिस्टेंस लर्निंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे को ना तो वीडियो क्लासेस मिलती है, वीडियो लेक्चर्स जो मिल जाते हैं, और उसके साथ-साथ ये रहता है कि एग्जाम वगैरह के लिए मेरे को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना पड़ता है। और अगर मैं यही एमबीए रेगुलर की बात करूँ और अगर मैं एक जॉब ओरिएंटेड हूँ, मतलब कि मैं एक जॉब में एंगेज हूँ कहीं पर और तब मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ और वो भी रेगुलर मोड पर, तो होगा ये कि हाँ, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी तब मैं एमबीए कर सकता हूँ। और तीसरी चीज एक और होती है कि अगर मैं एमबीए करना चाहता हूँ तो एक होता है कि कम से कम 10 लाख से एमबीए शुरू होता है कि हाँ, 10 से 15 लाख रुपए आपका लगता ही लगता है अगर मुझे किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कैट का एग्जाम दे, आप मैट का एग्जाम दे, उस तरह से क्लियर करने के बाद आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन होता है और वहां पर आपका एक पैकेज भी जो है अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बिना कैट एग्जाम के भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप एमबीए कर सकते हैं विद जॉब, यानी कि अपनी जॉब के साथ साथ, यानी आप किसी जॉब का कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप अपना एमबीए कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी इजीली हो जाता है कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है और एग्जाम वगैरह यूनिवर्सिटी के सब कुछ ऑनलाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कि यूजीसी की एक नोटिफिकेशन आई थी जो कि 2022 में थी। वो नोटिफिकेशन क्या कहती है? यूजीसी की वो नोटिफिकेशन ये बोलती है कि अगर अब आप 2022 के बाद से कोई भी कोर्स चाहे रेगुलर करते हो, चाहे डिस्टेंस में करते हो, चाहे ऑनलाइन करते हो, तीनों की ही सेम वैल्यू है। यानी कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमबीए है, कोई यूनिवर्सिटी से आपका ऑनलाइन एमबीए, दोनों इक्वल माने जाएंगे किसी भी जॉब वैकेंसी में। हालांकि एमएनसी कंपनीज पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वहां पर उनकी टर्म्स और कंडीशन अपनी अलग चलती है। बट एमएनसी कंपनी में भी बेनिफिट यहाँ मिलता है जब आप किसी रिकॉग्नाइज और बहुत अच्छी नामी यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ कैटेगराइज किया है जिसमें कि ये है, पहले तो मैं आपको एमबीए के स्पेशलाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि कई बार होता है कि हमें सिर्फ ये पता है कि एमबीए करना है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, और भी दो चार अगर हम बात कर ले ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, इसके अलावा हम पता ही नहीं रखते हैं कि और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन के साथ मैं अपना एमबीए कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में आपको एक तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस मिलने वाली है और उसके साथ साथ ये कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सी स्पेशलाइजेशन के साथ आप ये कर सकते हैं। और खास तौर पे एक और चीज भी है कि लास्ट में जब मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको एक और चीज मैं बताने वाला हूं कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आज भी है कि बहुत सारे हैं जो कि बोलते हैं एमबीए मार्केटिंग से करना है, तो अब आपको एमबीए मार्केटिंग करना चाहिए या फिर एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, उसके लिए हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट किए अपना टाइम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां मैं आपको बताता हूं कुछ कैटेगराइज मैंने यूनिवर्सिटीज की है कि फी लो से लेके हाई तक कितनी फीस तक में आप अपना एमबीए क्लियर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आता है शोलनी यूनिवर्सिटी का नाम। यहाँ पर अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टूरिज्म मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट, डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी,
मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड लास्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। नंबर 2 पे बात करें तो एलपीयू यूनिवर्सिटी में जो आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है उनमें बेसिकली है फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नंबर 3 पे बात करते हैं तो DY पाटिल मुंबई। इसमें अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, IT मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं तो जैन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन में स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, सिस्टम एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, इंटरनेशनल फाइनेंस accredited by ACCA UK, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। एंड लास्ट हम बात करते हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप मैनेजमेंट इसमें आ जाता है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ग्लोबल फाइनेंस मार्केट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड पेट्रोलियम। अब बात करते हैं इनकी NIRF रैंकिंग और NAC एक्रेडिएशन की। तो शूलिनी को 70 है, LPU 46 पे आती है, DY पाटिल 41 पर आती है, जैन यूनिवर्सिटी जो है 68 पर आती है और MIT यूनिवर्सिटी की हम बात करें 35 पर आती है। और अगर इन सभी की एक्रेडिएशन की बात करें तो सभी की सभी A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी हैं। तो दोस्तों ये तो था ये कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, और उसके साथ साथ अगर हम फीस की भी बात करें तो यूनिवर्सिटीज में इनमें फीस की अगर हम बात करें, शूलिनी यूनिवर्सिटी जो है उसमें 20,000 पर सेमेस्टर आपका हो जाता है। यही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात करें वहां पर 45,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपका हो जाता है। DY पाटिल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 85,000 रुपीज पर ईयर आपकी फीस जाती है। जैन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस जाती है, और MIT यूनिवर्सिटी में भी लगभग 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस जाती है अगर आप MBA करना चाहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम बात करेंगे कि आज की डेट में अगर मैं मार्केटिंग से MBA करना चाह रहा हूं तो क्या वो सही रहेगा। दोस्तों अगर MBA मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो MBA मार्केटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि वहां पर आपको आज भी वही पुराने ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं कि हाँ अखबारों की मार्केटिंग या फिर मैन टू मैन मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग या B2B मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग। बट अगर हम बात करें आज की डेट में सोशल मीडिया के जमाने में जहां पे आपको हर चीज फेसबुक, आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर आपका लिंक्डइन या फिर आपका ट्विटर या आपका गूगल, कोई भी हम बात करें प्लेटफॉर्म, वहां पर आप सारी चीजें परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो अगर आप MBA मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो MBA मार्केटिंग से अच्छा है आपको कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए जहां पर कम से कम आपका MBA डिजिटल मार्केटिंग हो, क्योंकि मार्केटिंग का स्कोप है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और आने वाले फ्यूचर में इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप MBA मार्केटिंग की बात करेंगे तो MBA मार्केटिंग की जगह आप MBA डिजिटल मार्केटिंग पे अगर जाएं तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। और साथ साथ एक और भी चीज है, अभी मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी के आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनकी फीस ही शुरू होती है 20,000 पर सेमेस्टर से। और अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे को तो अपनी कंपनी में सिर्फ MBA जिस दिन भी दिखा दूंगा मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी हाइक हो जाएगी, और उससे फर्क नहीं पड़ता है कि यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई क्लास ही होनी चाहिए, तो उसमें आपके पास एक और ऑप्शन है सुभारती यूनिवर्सिटी या फिर मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जिनकी फीस सिर्फ 30,000 पर ईयर या फिर 34,000 रुपए पर ईयर जाती है। तो दोस्तों ये था MBA के ऊपर पूरा का पूरा एक अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।